अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है, वो आपको बताने जा रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें आपको वाज़े तौर पर बताता चलूँ। हमने पहले प्रोग्राम में भी आपको अपडेट किया और अब नई जो डिटेल आपको बताने जा रहे हैं वो भी एक बड़ी मज़ेदार है और अमेजिंग है आपके लिए कि इसके जो मरकज़ी किरदार के दो मुल्ज़मान थे, एक मोहम्मद ख़ान और दूसरा अहमद ख़ान, उसको भी अब एफआईए ने गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर दिया है। याद रहे कि मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो भी अपने नाज़रीन को बताते जाएंगे। लेकिन इसमें अहम बात जो आपको बताने जा रहे हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा कि एफआईए ने जो तहकीकात का दायरा कार वसी किया हुआ था, उसमें अब ये हुआ है कि जो 33 सवालात मोनिस इलाही को दिए थे मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, उसमें 32 के तो जवाब दे दिए। जो एक सवाल था जिसमें एक बड़ी अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं नवाज़ भट्टी को तो जानता ही नहीं हूँ, ना मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। और दूसरा इंकशाफ ये भी हुआ कि उसके 32 अकाउंट्स हैं। अब एफआईए ने इस पर भी तहकीकात शुरू कर दी है कि आया कि इसमें जो नवाज़ भट्टी जो पहले से मुल्ज़म गिरफ़्तार है, अब दो मुल्ज़मान जिनका ताल्लुक़ रहीम यार खान जो शुगर मिल्स है उसका ये मरकज़ी दो मुल्ज़मान हैं और दोनों ही पंजाब असम्बली में मुलाजमत करते हैं। तो अब मोहम्मद ख़ान भट्टी और अहमद, इन दोनों की गिरफ़्तारी के लिए भी छापे मारे जाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो ज़मानत पर हैं। एफआईए ने ये बाकायदा तौर पे इसकी हिकमत अमली तैयार कर ली है कि इन दोनों को जैसे ही इनकी ज़मानतें मनसूख होगी और इनको फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार भी कर लिया जाएगा। और एफआईए की तहकीकात का भी दायराकार जो है वो वसी होता जा रहा है। इसमें एक और मैं अपने नाज़रीन को बात बताता चलूँ, क्योंकि एफआईए का मामला है, ज़ाहिर सी बात है। और मोनिस इलाही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन्होंने 24 अरब रुपए की करप्शन का ये जो केस चल रहा है और इसमें सवालात भी पूछे गए, तहकीकात भी की जाए, अपने बयान में भी उन्होंने सारा कुछ बताया है। अब कहने का मकसद ये है, जो इनके शेयर होल्डर थे उमर शहरयार, उनका इस केस में कितना का ताल्लुक है। और ये भी एफआईए ने उनसे तहकीकात की। मोनिस इलाही ने तो उन्होंने जवाब दिया कि ये मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं, इनके साथ शेयर होल्डर भी हैं। तो इसमें अब देखना ये है कि जो मोहम्मद ख़ान है उसका भी ये कहा जा रहा है कि 9.65% जो हैं उनके भी इसमें शेयर्स हैं। लेकिन ये आम जो आदमी है इसका कैसे शेयर हो सकता है? एक मुलाजमत कर रहे हैं पंजाब असम्बली में, तो ये बड़ी एक हैरान कुन बातें हैं। ये तो खैर एफआईए की तहकीकात हो रही है, इदारे काफ़ी मजबूत हैं, कम्पिटेंट ऑफिसर भी वहाँ पर मौजूद हैं जो इन तमाम की तहकीकात कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है ये तमाम लोग जो सियासतदान हैं जिनका बाकायदा तौर पे ज़िक्र भी है और ये एफआईए के नैब के रडार पर भी हैं। तो असल बात है कि जब तक तहकीकात कंप्लीट ना हो जाएं उस वक्त तक कहना कबल वक्त होता है। तो ये तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब कि इसमें जो नई पेशरफ्त जो मैंने अपने नाजरीन को बताई है, और हम हमेशा से जो नई पेशरफ्त होती है उसके जो ज़िक्र है वो आपके साथ करते हैं, ताकि हमारे चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब भी करें। और इसमें मालूमात इंशाल्लाह ताला आपको देते रहेंगे कि एफआईए में क्या हो रहा है, एंटी करप्शन में क्या हो रहा है, एक्साइज में क्या हो रहा है, क्राइम में क्या हो रहा है, किस तरह की बातें हैं। लेकिन आज की जो हमारी वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि ये बड़ी अहम पेशरफ्त जो आपसे हमने जिसका हमने आपसे ज़िक्र करना था कि ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, बयान भी रिकॉर्ड हो गए हैं एफआईए के सामने। क्योंकि जब भी कोई तफसीली बयान आता है तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो मुल्ज़म होता है, जो मुद्दई होता है, तो उनको भी बुलवाया जाता है, उसके भी बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं, इसी तरह मुल्ज़म के भी बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो बात असल में सामने आती है कि राइट पे कौन है और रॉन्ग पे कौन है। और इदारे इसलिए ही बनाए गए हैं कि जो इंसान करप्शन करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, तो उनके गिर्द गिरा तंग करने के लिए इदारे बनाए जाते हैं, ना कि इदारों का गलत इस्तेमाल होता है। हमारी एक सोच है कि हम पता नहीं इनको गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पकड़ा वही जाता है जिसने करप्शन की होती है। और मेरे ख्याल से जो करप्शन करता है, जो आवाम का पैसा खाता है, उसको बाकायदा तौर पे उल्टा लटका देना चाहिए। और जब तक उससे ये आवाम के खून पसीने की कमाई निकाली ना जाए उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ये हमारे जो इदारे मजबूत हैं और बड़ी ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। लेकिन
अब डरना उन करप्ट लोगों को चाहिए जिनके सीने में कह सकते हैं कि खोड़ हो। अगर उनके सीने में खोड़ नहीं होगी तो वो कभी भी नहीं डरेंगे, और डरता वही है जिसके दिल में चोर होता है। तो अब ये तहकीकात जो मोइन सलाही की हुई है, अब अगली एपिसोड पे भी आपको हम बताएंगे कि इसमें कितनी की पेशरफ्त हुई है। और ये एक अहम बात जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब तहकीकात का दायरा कार भी वसी किया गया, बहुत जल्द इसमें हक़ायक़ भी सामने आ जाएंगे। FIA की टीमें जो लगी हुई हैं वो बहुत जल्द इसको पाया तकमील तक पहुंचाती रहेंगी, और जो ये मरकज़ी किरदार है अब ये तैयार हो जाएं, क्योंकि जैसे ही इनकी ज़मानतें मनसूख होंगी इनको FIA ने फ़ौरी गिरफ़्तार कर लेना है, क्योंकि FIA के ये रेडार पर आ गए हैं। और जब ये दोनों गिरफ़्तार हो जाएंगे, जब शामिल तफ्तीश होंगे FIA के सामने, तो मज़ीद नए हैरत अंगेज़ इंकशाफात आपकी नज़र में रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।